बॉलीवुड में अगर खिलाड़ी का तमगा मिल गया है ना, तो आप खिलाड़ी का काम भी कर रहे हैं बखूबी। एडिटिंग में आप किसी का भी रोल कटवा सकते हैं, आप किसी की भी मूवी छीन सकते हैं, आप अपने भद्दे कमेंट्स को कॉमेडी बता सकते हैं, आप दुनिया में आईटी रिटर्न्स के नाम पे अपने आप को देशभक्त घोषित कर सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की फ्लैटरिंग करने के लिए आप बहुत हदों तक गिर सकते हैं, जिसका सबसे बखूबी रूप है फौजी एप्लीकेशन। अब आखिर फौजी एप्लीकेशन का नाम आया तो इतनी परेशानी क्यों हो गई मुझे? पबजी का रिप्लेसमेंट फौजी, वो भी इंडियन एप्लीकेशन, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है मेरे दोस्त। अगर एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी भर ये पोर्ट्रे करता आया कि वो 4 बजे सुबह उठ के गाय का दूध निकालता है, योगा करता है, मार्शल आर्ट करता है और दैनिक दिनचर्या में जितने काम होते हैं उनको बखूबी करता है, बस नाम खिलाड़ी होने से सिर्फ एक खेल जानता है, वो है रमी, 3 पत्ती, इन सब तरीकों के गेम खेलता है। रात में सोने से पहले यही उसका रूटीन है। ना कोई पार्टी, ना कोई मेल मिलाप, ना किसी तरीके की एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज जो कि अचीव कर रहे हो। एकदम से एनकोर कंपनी के साथ आते हैं और फौजी एप्लीकेशन को रिलीज कर देते हैं पबजी के ठीक बैन होने के एक दिन बाद। अब मुझे बस इतना जानना है कि ये एप्लीकेशन की जो कोडिंग वगैरह दुनिया जहां से कोई वास्ता नहीं है, वो लोग इस फील्ड में इतना रुझान के साथ आते हैं और एक विश्व लेवल वाले काम कर रहे हैं, क्योंकि फौजी एप्लीकेशन अगर वो पबजी के टक्कर का बनाया गया है तो इसके लिए एक वेब डिजाइनर का होना बहुत जरूरी है। और ये वेब डिजाइनर बहुत जरूरी ये नहीं है कि वेब डिजाइनर हो, लेकिन जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग इसको सोशली आगे बढ़ा रहे हैं, उनके अंदर भी खुद भी ये नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप क्रिएशन की फील्ड में जाते हो तो नोबडी कैन बी नॉन क्रिएटिव। क्रिएशन में क्रिएटिविटी बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है। और ये जो नारा बुलंद हो रहा है ना, जस्टिस फॉर सुशांत, ये इसलिए नहीं हो रहा है कि वो सिर्फ एक एक्टर था, बल्कि उन्होंने हर एक फील्ड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। और कहीं ना कहीं कॉल ऑफ ड्यूटी, जिस गेम को उनको खेलता पाया गया था 9:30 बजे सुबह में, जिसकी इतनी चर्चाएं हुई हैं, आपको पता होना चाहिए कि सुशांत गेम लवर थे और सुशांत हमेशा से रियलिटी, RHEALITY, अगर आपने इस कंपनी का नाम सुना है तो एक्चुअली में रियलिटी जो करना चाहती थी वो थी वेब डिजाइनिंग, वेब एप्लीकेशंस और सारी चीजों पे काम। इसी पे वो बंदा फोकस्ड था, कम से कम इस लॉकडाउन में तो जरूर था। और ये कैसी क्रिएटिविटी है? एक चलते हुए एल्बम से, म्यूजिक एल्बम का तुमने एक फोटो का कॉपीराइट खरीदा, उसमें थोड़ा सा धूल धुआं मिलाया और उसके बाद सीधे फौजी एप्लीकेशन में भारत का झंडा लगा के ये बता दिया कि ये इंडियन एप्लीकेशन है, ये इंडियन थीम है। तुम्हारे बेसिक लेवल में चोरी है। और कहीं ना कहीं अगर मैं शक सही कर रहा हूं तो तुम्हारे तो कोडिंग और उस वेब की डिजाइनिंग, उस एप्लीकेशन की डिजाइनिंग, उस गेम की डिजाइनिंग में भी चोरी है। सुशांत की डायरी के पेजेस में कोडिंग के पहले HTML कोड्स हैं, आप कृपया करके उसको देखें। जो लोग कोडर हैं वो बहुत जल्दी इस चीज को समझ जाएंगे और उन्होंने उस पेज की फोटो देखी हो। और देश के यूथ से तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, पबजी एक गेम था, टिकटॉक एक एप्लीकेशन था, उसके जैसी बहुत सारी चीजें आती रहेंगी। पबजी से पहले भी गेम्स थे, पबजी के बाद भी गेम्स हैं, तो इतना इन्वॉल्वमेंट सही नहीं है और गेम्स आते जाते रहेंगे, आपके पास वेरिएशंस हमेशा रहेंगे। हम काउंटर स्ट्राइक के जमाने से चले आ रहे हैं, हमने काउंटर स्ट्राइक को भी खत्म होते देखा है, हमने पबजी को भी खत्म होते देख लिया, तो इसका कोई बहुत बड़ा असर तो नहीं पड़ना चाहिए था। और अगर पड़ा है तो इसका मतलब कि हम कहीं ना कहीं गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें गुलाम तो नहीं बनना था ना।